पिछले पार्ट में डीमन ने टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, इसीलिए हाउचन यहाँ से निकलने के लिए कोई दूसरा तरीका खोजने के लिए रेडी हो गया था। मगर वहीं हम देखता है कि बाइमैन को असली वाले हाउचन के बारे में पता चल गया था, इसीलिए वो एक डीमन से कहता है कि बाकी के तीनों भी फेक हैं, जबकि तुम जिसके पीछे जा रहे हो वही असल में असली हाउचन है। लेकिन फिर वो कहता है कि उसके आसपास की आइलैंड डिस्ट्रॉय हो गई है और इसीलिए ऐसा लगता है कि वहाँ पर जरूर ही कुछ हुआ होगा। इसके बाद वो डीमन से कहता है कि तुम जितना जल्दी हो सके उसे पकड़ने के लिए वहाँ पर जाओ, जबकि बाकी डीमन भी अब तुम्हारी हेल्प करने के लिए तुम्हारे डायरेक्शन में जा रहे हैं। तब हम देखता है कि वो डीमन भी इसके लिए रेडी हो गया था और वो बाइमैन से कहता है कि अब आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हाउचन के सिर को लेकर सीधे आपके पास में आऊंगा। मगर तभी कुछ देर के बाद हम देखता है कि वो उस जगह पर भी आ गया था जहाँ वो देखता है कि सारे डीमन मारे जा चुके हैं, इसीलिए वो इन पर गुस्सा होते हुए कहता है कि तुमने तो आईलाइनर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया और इसीलिए तुम तो सच में बहुत ही स्टूपिड हो। मगर हम देखता है कि हाउचन अब यहाँ से भाग गया था, इसीलिए डीमन भी उसका पीछा करने के लिए जाना लगता है। वहीं लिन हाउचन से कहता है कि क्या मैकडल ने हमें जो तरीका बताया क्या उसका यूज करके हम एक्सोर्सिज्म पास में जा सकते हैं। तब इस पर चेन कहती है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैकडल इस पर हमारी हेल्प जरूर करेगा। तब इस पर हाउचन भी सबसे कहता है कि तुम मैकडल के ऊपर यकीन करो, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर होगी जो कि हमें यहाँ से एक्सोर्सिज्म पास में लेकर जा सकती है। तभी हम देखता है कि हाउचन भागते हुए एक जगह पर आ गया था जहाँ हम देखता है कि उसके सामने एक एयरशिप होती है, इसीलिए हाउचन भी सोचता है कि क्या इस समय ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा। तभी हम देखता है कि लिन और बाकी लोग भी बाहर आ गए थे, जो कहने लगता है कि जेड डीमन माउंटेन में तो सच में एक एयरशिप है और अब इसीलिए हम देखता है कि वे मैकडल से काफी खुश हो गए थे। मगर तभी हम देखता है कि वो डीमन भी यहाँ पहुँचने वाला था, इसीलिए इसे देखते ही हाउचन इस बात से काफी परेशान हो जाता है और कहता है कि डीमन भी अब यहाँ पर आने वाले हैं। मगर अब हम देखता है कि इनके पास में और कोई ऑप्शन नहीं बचा था और अब इसीलिए वे भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गए थे। वहीं उधर हम देखता है कि डीमन भी हाउचन को किसी तरह से मार देना चाहता है ताकि उसे बाइमैन से इसके लिए रिवॉर्ड मिल सके। मगर तभी हम देखता है कि हाउचन और सायर ने अपने पावर का यूज करके इसे कैद कर दिया था और फिर वे तुरंत इस पर अटैक करना भी शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चेन एयरशिप में आ गई थी जहाँ पर कि वो इसे स्टार्ट करने के लिए कोशिश कर रही थी। तभी लिन उससे कहता है कि तुम जल्दी करो क्योंकि हमारे पास में उतना टाइम नहीं है। तब इस पर चेन इसे बताती है कि इसका पावर सिस्टम डैमेज हो गया है और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले तुम इसके लिए परेशान ना हो। तब इस पर लिन कहता है कि मैं इसके बारे में परेशान क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि डीमन भी हमारा पीछा करने के लिए आ गए हैं। लेकिन वही वेंगुआन कहते हैं कि तुम इसके बारे में चिंता ना करो क्योंकि मैं गार्डिंग के लिए यहाँ पर हूँ। तब हम देखता है कि लिन भी अपने फायर क्लाउड क्रिस्टल का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है ताकि वो इसमें चेन की कोई हेल्प कर सके। वहीं उधर हम देखता है कि इस डीमन का सामना कर पाना इतना आसान बात नहीं होता और तभी हम देखता है कि वो डीमन फिर से अपने वेपन का यूज करके अटैक कर देता है, जिसके बाद हम देखता है कि सभी अपने अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं क्योंकि डीमन के इस अटैक का सामना कर पाना इतना आसान बात नहीं होता। तभी हम देखता है कि डीमन फिर से हाउचन पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन हाउचन ने इस अटैक को रोक लिया था। मगर तभी हम देखता है कि वो सिमासियान और हानियो का पीछा करना शुरू कर देता है जहाँ पर कि वे भी अपनी जान बचाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन हम देखता है कि डीमन ने इन दोनों पर अटैक कर दिया था और इसीलिए वे दोनों इसमें इंजर्ड हो गए थे। तभी हम देखता है कि उधर से सायर इस पर अटैक करने के लिए कोशिश करती है, लेकिन डीमन ने सायर के भी अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। फिर हम देखता है कि वो अपने डेथ एंड वाले पावर का भी यूज करके अटैक कर देता है, जिसे रोकने के लिए हानि कुछ भी नहीं कर पाता। मगर अभी भी हम देखता है कि सिमासियान हार मानने के लिए रेडी नहीं होता और कहता है कि मैं तो तुम्हारे साथ में फाइट करूंगा और वो अपने लाइट हैमर का यूज करके अटैक करने जाता है। मगर हम देखता है कि डीमन ने इस अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और वो तुरंत इस पर अटैक करके नीचे भी गिरा देता है। वहीं उधर हम देखता है कि हानियो की कंडीशन भी काफी खराब हो गई थी और इसीलिए वो कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर मैं तो इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। वहीं हम देखता है कि चेन अभी भी पावर सिस्टम को सही करने में लगी हुई थी जहाँ पर कि लिन भी अपने फायर क्लाउड क्रिस्टल का यूज करके इसकी हेल्प कर रहा था और इसीलिए चेन इसे कहती है कि तुम इसका यूज करके एनर्जी दो। मगर वहीं हम देखते हैं कि वेंगुआन भी थोड़ी सी परेशान होने लगी थी क्योंकि इनके पास में ज्यादा टाइम नहीं था। तभी हम देखता है कि सिमासियान फिर से डीमन का सामना करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वो असल में इस बार भी इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि डीमन उसे इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और इसीलिए वो फिर से इस पर अटैक करना शुरू कर देता है। मगर तभी हम देखता है कि सायर अपने डेथ कोड वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाती है ताकि वे इस डीमन को आसानी से मार सके। फिर हम देखता है कि वो इस पर अपने प्रेशर का भी यूज कर देती है जहाँ पर कि डीमन अब इसका सामने कुछ भी नहीं कर पाता। वहीं उधर हम देखते हैं कि हाउचन को भी इसके लिए अच्छा चांस मिल गया था, इसीलिए वो भी अपने लाइट कोड वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है और फिर उसने तुरंत ही इसका यूज करके डीमन पर अटैक कर दिया था। तब हम देखता है कि डीमन भी इसका सामना करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वो असल में इस अटैक को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और वे
दोनों अपने पावर का यूज करके इसे इंजर्ड करने में कामयाब हो जाते हैं। मगर अब हम देखता है कि डीमन इस बात से इन पर काफी गुस्सा हो गया था और कहता है कि मुझे हर्ट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई और अब इसीलिए तुम सभी मेरे हाथों मरने के लिए रेडी हो जाओ। तभी हम देखता है कि वो अपने किसी टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है और अब इसका यूज करके इनको मारने के लिए रेडी हो गया था, जिससे देख वे सभी भी इस बात से काफी हैरान हो गए थे और तभी डीमन भी अपने इस पावर का यूज करके अटैक कर देता है। मगर अभी भी हम देखता है कि हाउस उनको इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो तुरंत ही अपने एटर्नल टावर वाले पावर का यूज कर देता है और इस तरह से इसने इसके अटैक को रोक दिया था। तब इसे देखते ही डीमन भी इस बात से काफी हैरान हो जाता है और वो कहने लगता है कि यह कैसे पॉसिबल है और तुमने मेरे अटैक को इतना आसानी से रोक कैसे दिया। मगर वहीं हम देखता है कि हाउसन इस पर कुछ भी नहीं कहता बल्कि वो अपने सूरज स्लैश वाले पावर को एक्टिवेट करने लगता है ताकि वो इसका यूज करके इस पर अटैक कर सके। तभी हम देखता है कि हाउसन सूरज स्लैश का यूज करके अटैक कर देता है, जहाँ पर कि डीमन इसके अटैक को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन हम देखता है कि इसमें हाउसन की बहुत सारी पावर कंज्यूम हो गई थी, जबकि वहीं हम देखता है कि डीमन अभी भी हार मानने के लिए रेडी नहीं होता और वो कहता है ऐसा लगता है कि यही तुम्हारा ट्रम्प कार्ड है, लेकिन असल में अगली बारी मेरी है। और हम देखता है कि वो इस पर अटैक करने के लिए आ गया था, लेकिन तभी हम देखता है कि चेन एयरशिप को स्टार्ट करने में कामयाब हो गई थी, इसीलिए इसकी पावर डीमन को रोक देती है और जबकि वे सभी टेलीपोर्ट होकर इसमें चले जाते हैं। फिर हम देखता है कि वे यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गए थे और चेन कहती है कि आखिरकार हम इसमें कामयाब हो गए और अब इसीलिए हम यहाँ से एक्सोर्सिज्म पास में जाने वाले हैं। लेकिन हम देखता है कि डीमन अभी भी इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और इसीलिए वो फिर से इन पर अटैक करने के लिए आने लगता है और कहता है कि अगर तुमने इसे स्टार्ट भी कर लिया तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी तुम यहाँ से इतना आसानी से बच कर नहीं जा सकते। फिर हम देखता है कि वो इस पर अटैक करने के लिए भी रेडी हो जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एयरशिप की स्पीड काफी बढ़ गई थी और इसीलिए वो डीमन इस पर अटैक करने में फेल हो जाता है। तभी हम देखता है कि बाकी डीमन भी यहाँ आ गए थे, लेकिन अब इनको पता चलता है कि हाउसन तो यहाँ से भागने में कामयाब हो गया और इसीलिए वे तीनों इस डीमन के ऊपर गुस्सा होने लगते हैं। मगर वहीं हम देखता है कि लिंक्स इनको अभी भी इसके बारे में समझ नहीं आया था और इसीलिए वो हाउसन से पूछता है कि लीडर आपने इसे कैसे किया। तब इस पर हाउसन कहता है कि एयरशिप की स्पीड उतनी अच्छी नहीं है, इसी वजह से ये डीमन के हाथों से बचने के लिए काफी नहीं था, जिसके बाद मैंने टाइम फ्लो को 10 गुना कर दिया, इसीलिए एयरशिप की स्पीड सीधे 10 गुना हो गई और फिर वो डीमन हमें पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं कर सका। अब इसीलिए हम देखता है कि वे सभी इस बात से काफी खुश हो गए थे क्योंकि इनको लग रहा था कि डीमन अब इनको पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। वहीं हम देखता है कि हान्यू भी इस बात से काफी खुश था और कहता है कि आखिरकार हम यहाँ से बचकर निकल गए। वहीं लिनसिन कहने लगता है कि लीडर ने तो सच में कमाल कर दिया और वे केवल एक ही झटके में वहाँ से बचकर निकल गए। तभी चेन कहती है कि तुम्हें इसके लिए मुझे भी थैंक यू कहना चाहिए क्योंकि मैं ही इसे ड्राइव कर रही हूँ। वहीं हम देखता है कि हाउसन शायर के पास आता है और कहता है कि अब हम यहाँ से घर वापस आने वाले हैं, जिसके बाद हम देखता है कि शायर भी इस बात से काफी खुश हो गई थी। मगर तभी अचानक से हम देखता है कि इन पर कोई प्रेशर क्रिएट हो जाती है, इसीलिए इनका एयरशिप इसमें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था और हम देखता है कि वे वहाँ से नीचे गिरने लगे थे। फिर हमें पता चलता है कि और कोई नहीं बल्कि बाईमैन है, जो हाउसन से कहता है कि तुम तो सच में बहुत ही स्मार्ट हो, लेकिन फिर भी बड़े अफसोस की बात है कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं कर सकते। अब इतनी बात कहने के बाद वो अपने पावर का यूज करके अटैक कर देता है, लेकिन वे इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते और हम देखता है कि वे इसमें बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हो गए थे। जबकि वहीं हम देखता है कि बाईमैन इनसे गुड बाय बोलता है। तो क्या आपको लगता है कि हाउसन और उसके साथी यहाँ से बच कर निकल पाएंगे? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना।